हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही आसान तरीके से इसको पढ़ेंगे और ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं। इसमें कोई भी वो नहीं है कि इसमें कोई हेजिटेशन की ज़रूरत है या इसमें ज़रा भी डिफ़िकल्टी कोई भी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देखेंगे कि हम कैसे इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, ठीक है। और इसका हमने थ्योरी हम अपने पहले पिछले एपिसोड वगैरह में, अपने पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं और हम इसको समय समय पर इसको बताते भी रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये हमने ये स्टार्ट किया, ये देखिए ये फॉर्मेट है हमारा। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जिस व्यापारी की फर्म में बन रहा है हम उसको लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर सो एंड सो, और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ रमेश एंड कंपनी, लाइक दैट। फर्म का नाम लिखेंगे और डेट लिखेंगे, हम किस डेट को बना रहे हैं। इसके बाद हमारा एक ये फॉर्मेट है, इसमें हम देखते हैं कि देखिए जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि एक्शन हमें क्या करना है, ऐड करना है या लेस करना है। इसके बाद हमारा क्या है कि हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चंस रहते हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। एक में रहते हैं जिसमें बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होता है और हमें बैलेंस एज पर पासबुक निकालना होता है, ठीक है। और दूसरे रहते हैं जिसमें हमें बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया रहेगा और बैलेंस एज पर कैश बुक निकालना रहेगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बैलेंस एज पर कैश बुक जिसमें दिया हुआ है और हमको बैलेंस एज पर पासबुक निकाल के लाना है। जो हमारा बैंक स्टेटमेंट आएगा उसमें बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, उससे हमें मैच करना है उसके। और हमारे जो हमारी कैश बुक में जो बैलेंस है इसमें क्या क्या गैप है, हमें खाली उसके रीजन्स निकालने हैं और वो रीजन्स क्या है हम उनको नोट डाउन करते हैं, ठीक है। इससे ये पता लगने के लिए करने के लिए कि हमारे कैश बुक और पासबुक में जो कोई भी मतलब भूल चूक तो नहीं है, कोई गलत तो नहीं है, और जो भी रीजन्स हैं उसके पता लगने चाहिए कि क्यों डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे इसमें बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है। अब हम देखिए ऐड करेंगे, कौन कौन से आइटम ऐड करेंगे। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब हमने जब चेक इशू किया तो हमने अपनी कैश बुक में उसको माइनस कर लिया कि हमने तो इतना पेमेंट कर दिया है, लेकिन बैंक में पेमेंट के लिए वो चेक प्रेजेंट नहीं हुई। जब बैंक में प्रेजेंट नहीं हुई तो बैंक का बैलेंस अभी भी स्टिल वही रहेगा जो पहले था। तो इसलिए क्या है, हमको इस अमाउंट को अपने जो बैलेंस है उसमें से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो अपने यहाँ माइनस किया हुआ था, इसलिए हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। इसी तरह इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कोई इंटरेस्ट बैंक ने हमें दे दिया, हमारे अकाउंट में जमा कर दिया, लेकिन हमने अपने बैंक में अपने कैश बुक में उसको ऐड नहीं किया क्योंकि हमें तो खबर ही नहीं लगी। जब बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं तब पता लग रहा है कि ये ऐड करना है, तो इसलिए हम यहाँ इसको भी ऐड करेंगे। ऐसे ही डिविडेंड कलेक्टेड, कोई भी कलेक्शन, जो चाहे वो पेमेंट हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे डिविडेंड हो, जो बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया, हमको खबर नहीं है, कंपनी को खबर नहीं है, फर्म को खबर नहीं है, उसने जब बैंक स्टेटमेंट आया तो उसने देखा कि अच्छा ये अमाउंट भी आया हुआ है बैंक में, तो हमें अपने कैश बुक में ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच करेगा। इसी तरह डेटर्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, कोई हमारा देनदार था, हमारा कोई डेटर था जिसने हमको पेमेंट दे दी, हमारे बैंक में डायरेक्ट जमा कर दिया, लेकिन हमको इंटीमेशन नहीं मिली, इसलिए हमने या व्यापारी ने उसमें ऐड नहीं किया अपने कैश बुक में, तो अब हमें उसको ऐड करना पड़ेगा उस बैलेंस को मैच करने के लिए। इन द सेम वे बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन बैंक कैश बुक, ये कुछ एग्जांपल हमने दिए हुए हैं, बाकी तो जब जो सवाल करेंगे तो एक्चुअल जो भी पॉइंट्स आएंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो हम एक इसमें जनरली इसमें एक बार ये डिस्कस कर रहे हैं, जो कुछ पॉइंट्स ऐसे ही फॉर एग्जांपल लिए हुए हैं। तो जैसे बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, अब कैश बुक में बैंक चार्जेस था वो 2 बार नोट कर दिए, होना एक बार चाहिए,
तो हमें गलती का पता लग गया कि हमने ज़्यादा माइनस किया हुआ है, तो हम उसको प्लस करेंगे। एक बार प्लस करेंगे, एक बार तो जो माइनस किया है वो तो ठीक ही किया है। इसी तरह एनी ट्रांजैक्शन विच रिजल्ट्स ए इंक्रीज इन कैश बैंक बैलेंस एंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ गया है, हमारे बैंक में तो पैसे पहुंच गए हैं, लेकिन हमने अपने कैश बुक में जमा नहीं किए हैं, तो वो हमें ऐड बैक करने पड़ेंगे। जब हम ये ऐड करेंगे तो हमारा ये देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने दिया है आउटर कॉलम में, ये इसको ऐड करके रखा और ये टोटल कर लिया। ये जो फॉर्मेट है ये हम बोलते हैं इनर कॉलम और आउटर कॉलम, इसमें दो कॉलम बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह लेस करने हैं हमको। कौन से वो आइटम देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है एनी ट्रांजेक्शन विच रिजल्ट्स ए डिक्रीज इन बैंक बैलेंस एंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ऐसे पेमेंट डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, जो हमारे बैंक को तो माइनस कर दिया है जिसने, लेकिन हमारे कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं है। मतलब कि बैंक ने माइनस कर दिया और हमने अपने बुक में माइनस किया नहीं, तो अब हमें को मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो उसी तरह तो ये है जैसे चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब हमने तो अपने चेक कोई बैंक में जमा कराई, तो हमने अपने यहाँ कैश बुक में ऐड कर लिया कि हाँ भाई ये तो बैंक में हमने जमा कर दिया, लेकिन बैंक में पेमेंट आई नहीं जहाँ से आनी थी। तो क्या होगा कि अब हमको इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में तो एक्चुअल में तो पहुंची नहीं ना, तो अपना बैलेंस ज्यादा हो गया, बैंक का बैलेंस कम हो गया, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक वाज ओवरकास्ट, अगर हमने अपने यहाँ कैश बुक में कोई अमाउंट ज्यादा चढ़ा दी है, तो वो हमें यहाँ पे माइनस करनी पड़ेगी। क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट, अगर हमने कोई जमा तो किया है लेकिन कम जमा किया है, तो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही डिसऑनर चेक अपीयर्ड इन पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कोई भी चेक जो हमने पासबुक में हमने डिसऑनर्ड चेक अपीयर्ड इन पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, मतलब कोई चेक हमने जो जमा की थी वो डिसऑनर हो गई, उसकी पेमेंट नहीं आई, तो बैंक का बैलेंस तो कम रह गया, लेकिन हमने अपने यहाँ माइनस नहीं किया, उसको वापस नहीं लिया, हमने तो अपने यहाँ कैश बुक में बैलेंस बढ़ा रखा है, तो इसलिए वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। इसी तरह बैंक मेट ए बिल, कोई बैंक ने हमारे ब्याज पे पेमेंट कर दी है जो हमने अपने यहाँ चढ़ाई नहीं है, तो हमें अपने यहाँ उसको भी माइनस करना पड़ेगा। और ये इस तरह ये हम इसका ये टोटल करेंगे, और ये बैलेंस और ये बैलेंस का जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, और ये हमारे बैंक से जो पास आएगा बैंक स्टेटमेंट उससे मैच करेगा। ठीक है, इसी का एक और फॉर्मेट भी है, और भी आसान तरीका है, वो है जैसे ये देखिए इसको ये जो है हाँ, इसमें हम इसमें भी दो कॉलम ऐसे बनाते हैं, और इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने ये एक ही कॉलम में लिख के आउटर ये करके किया है, इसमें हम सीधे सीधे यहाँ पे बस लिखते जाते हैं। इसमें हमने दो कॉलम अलग अलग बनाए हैं, एक ही कॉलम, इसमें तो एक कॉलम के ही बनाए, इसके आउटर में ले जाके प्लस माइनस किया है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो है ये प्लस का कॉलम है और दूसरा माइनस का कॉलम है। तो इसमें क्या है कि जैसे बैलेंस एज पर कैश बुक, इसमें जो ऐड करने वाले आइटम है वो हम इस कॉलम में लिखते जाएंगे, और जो हमें माइनस करने वाले आइटम है वो हम यहाँ लिखते जाएंगे, और बस सीधे यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर अपने आप आ जाएगा, जो हमारा पासबुक से मैच करेगा। बाकी जो यहाँ पे प्लस और माइनस करने का नियम है वो तो जैसा अभी हमने इस शीट पे देखा है वो वैसा ही है, वो लॉजिक वही है कि जो हमने जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो ट्रांजैक्शन हमारा बैंक बैलेंस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो हमें वो ऐड करने हैं अपने यहाँ, जो ट्रांजैक्शन विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, जिससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और हमने अपने यहाँ रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो वो हमें अपने यहाँ ऐड करने पड़ेंगे। वो पेमेंट या वो ट्रांजैक्शन जो इससे बैंक बैलेंस कम हो रहा है और हमने अपने यहाँ कम नहीं किए हैं, उससे हमको अपना कैश बुक कम करनी पड़ेगी, तो ये हमारा कैश बुक और बैंक पासबुक दोनों मैच हो जाएगी।
ये बस इतना सा इसमें लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। अब हम अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी 11th का बैंक रिकन्सिलिएशन का हमने सबसे पहले ये क्वेश्चन दिखाने की कोशिश किया है। आप देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है, एक एक ट्रांजेक्शन दिखाया हुआ है। देखिए हमारा ये जैसा कि ये ऊपर क्वेश्चन भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमारा ये बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है 3200 एंड चेक्स। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब कि हमने चेक इशू कर दिया अपने यहाँ, हमने बैलेंस कम कर दिया कैश बुक में, लेकिन बैंक में पहुंचा नहीं। अब बैंक में पहुंचा नहीं तो वहां का बैलेंस तो एज इट इज रहेगा, कम हुआ नहीं वहां का बैलेंस। तो अब हमें मैच करने के लिए अपने यहाँ वापस ऐड करके देखना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे क्योंकि बैंक का बैलेंस कम हुआ नहीं है, तो वो हमें ऐसे करके देखना पड़ेगा। ऐसे ही चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। अब हमने कोई चेक जमा किया था बैंक में जिसका पेमेंट नहीं आया बैंक में, तो पेमेंट उससे क्या होगा, हमारा बैलेंस तो बढ़ गया है लेकिन बैंक का बैलेंस बढ़ा नहीं। तो अब हमें अपने यहाँ कम करना पड़ेगा, तब हमारा बैलेंस और बैंक का पासबुक का बैलेंस मैच करेगा। ऐसे ही ये बैंक चार्जेस डेबिटेड बाई बैंक। अब कोई बैंक चार्ज है जो बैंक ने चार्ज कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ हमको तो खबर मिली कब, जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आया, तो हमें वो हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन नहीं हुई कैश बुक में, तो अब हमें उसकी ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। तो हमने ये माइनस किया, तो हमारा ये हो गया इसका। तो अब हमारा ये बैलेंस एज पर पासबुक आ गया, क्योंकि 3200 3200 एंड 1800 ये हमने प्लस किया 5000 में ये 2000 एंड 150 लेस किया, तो ये आ गया 2850। ठीक है। अब इसी तरह बिल्कुल सेम और आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी के 11th का, पेज नंबर जैसा कि आप देख रहे हैं 175। ये एनसीईआरटी 2020 एंड 21 सेशन के लिए है। तो अब इसमें क्या है, बिल्कुल बैलेंस एज पर पास कैश बुक दिया हुआ है 3700, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जो हमने चेक इशू किए थे अपने कैश बुक कम कर ली, माइनस कर लिया जब हम चेक इशू करते हैं, और बैंक में पहुंचे नहीं, तो अब हमें इसको ऐड करना पड़ेगा अपने कैश बुक के बैलेंस को बैंक के बैलेंस से मैच करने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 2017। कोई चेक थी जो हमने डिपॉजिट की कलेक्शन के लिए, लेकिन बैंक में पहुंची नहीं, बैंक ने पेमेंट आई नहीं तो बैंक का बैलेंस तो कम ही रह गया। तो हमें भी अपने बैलेंस में कम करके तब देखना पड़ेगा कि हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान है, इसमें कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारे वीडियो लगातार आप अपडेट करते रह रहे हैं, आप कृपया इसको देखें और आप लाइक करें इसको। ठीक है। अच्छा, अभी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसा कि 175 पेज नंबर एनसीईआरटी 11th 2021 सेशन के लिए। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर दे दिया है, बाकी आप क्वेश्चन तो बुक से देख सकते हैं। तो अभी ये देखिए जैसे कि बैलेंस दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक 7800। अब ये पॉइंट 1 क्या है, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। मतलब चेक हमने डिपॉजिट कर दी बट बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं की, मतलब कि कलेक्शन नहीं आई। जब कलेक्शन नहीं आई तो हमें वहाँ का बैलेंस कम रह गया, और हमने जब चेक जमा की तो अपने यहाँ कैश बुक में प्लस कर लिया, तो हमें वो माइनस करना पड़ेगा, मतलब जस्ट अपोजिट एक्शन करना पड़ेगा हमें। जो हमने पहले किया था उसका जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने 1500 की चेक पेमेंट के लिए इशू की थी, हमने अपना जब इशू करेंगे तो अपना कैश बुक कम कर लेंगे, लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुई, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ा रह गया, अभी कम नहीं हुआ है, तो हमने अपने यहाँ भी प्लस कर लिया। ठीक है। इसी तरह इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई बैंक, बैंक ने एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया जिसकी हमको खबर नहीं है, तो जब हमने बैंक स्टेटमेंट देखा और उसको हमने अपने यहाँ माइनस कर लिया, क्योंकि बैंक का बैलेंस तो इससे कम हो गया इस ट्रांजेक्शन से, और कैश का बुक का बैलेंस तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमें पता ही नहीं था।
कि ये पेमेंट हुई है। अब बैंक इंटरेस्ट क्रिएटेड बाई बैंक, बैंक ने कोई इंटरेस्ट जो हमारे अकाउंट में जमा कर दिया, हमें पता नहीं है क्यों, क्योंकि बैंक ने डायरेक्टली जमा कर दिया, कोई इंटीमेशन नहीं दी। इसलिए जब हम पासबुक देख रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं, पता लग रहा है कि भाई 400 रुपए हमें ऐड होने चाहिए, तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। ऐसे ही बैंक चार्जेस, बैंक ने कोई खर्चा या बैंक चार्जेस अपने डिफरेंट सर्विसेज के लिए उसने माइनस किए हमको, लेकिन कैश बुक में माइनस नहीं हुए, इसलिए अब हमें माइनस करने पड़ेंगे। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई कस्टमर, कोई अमाउंट है 4000 की जो कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दी है हमारे बैंक में, और कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई, इसलिए अब हमें उसको डिपॉजिट करना पड़ रहा है। ऐसे जब हम करेंगे तो ये हमारा टोटल आ गया, और इधर ये आ गया, ये डिफरेंस आया, वो हमारा बैलेंस एज पर पासबुक है। बस इतना ही इसमें दिया हुआ है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखिए इसमें ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है और बहुत ही आसान है। इसमें 2-2 लाइन के क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप लोग एक बार देखिए और हो जाएगा क्लियर। हाँ, आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको कॉल बैक भी कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर भी आपको मिल जाएगा इसमें। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। अब बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिए थे, लेकिन वही वही सेम पॉइंट, बैंक में चेक डिपॉजिट किए लेकिन अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुए, बैंक में डिपॉजिट एक्चुअल नहीं आए। हमने कैश बुक में चढ़ा लिया कि हाँ भाई हमने जमा कर दिए हैं तो हमारे बैलेंस आ जाएगा, बट बैंक में बैलेंस नहीं आया। जब बैंक में बैलेंस नहीं आया तो क्या हुआ कि हमारा बैलेंस कम रह गया, बैंक का बैलेंस कम रह गया, जबकि हमने प्लस कर लिया है, तो अब हमें उसमें माइनस करना पड़ेगा। सेम तरीके से चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक इशू कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो मान रहे हैं कि हमने पेमेंट कर दिया, हमारा बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए, अभी तक बैंक ने पेमेंट नहीं की, तो उनको हमें एड बैक करना पड़ेगा। ऐसे ही इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक 325 रुपीज, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया और व्यापारी को पता नहीं है, इसलिए उसने अपने कैश बुक में अभी तक एंट्री नहीं की, इसलिए अब उसे वो जमा करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ऐसे ही बैंक चार्जेस, बैंक ने हमारे से माइनस कर लिए, बट खबर नहीं है, इसलिए अब जब बैंक स्टेटमेंट में देख रहे हैं तो अब हमें भी माइनस करना पड़ेगा, तब हमारी कैश बुक और पासबुक मैच करेगी। तो हमारा ये था, अभी इसमें ये हमने प्लस किए 3 पॉइंट, ये माइनस किए, तो बैलेंस एज पर पासबुक आ गया, बैंक पासबुक आ गया 40,275, दैट्स ऑल। तो इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक ही, और आगे अगला हमारा वीडियो होगा, उसमें एनसीईआरटी 11th का सेशन 2020-21 सेशन के लिए हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड उसके आगे के क्वेश्चन उसमें देंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा रह गया है, जबकि ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए हम इसको करेक्शन कर देते हैं, यहाँ पे 4। थैंक यू, इसको बंद किया करें।